जी प्रभु। हम्म। तो इसमें श्रीपाद रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं, अखिल रसामृत मूर्ति, जो श्री कृष्ण है वो अखिल रसों के साक्षात परमानंद स्वरूप है। यानी सारे रसों का आस्वादन उनसे किया जा सकता है। तो अखिल रसामृत मूर्ति। और जो अपनी फैली हुई, यानी अपने सौंदर्य के प्रभाव से हाँ तो प्रसम जरूर। ऑनलाइन प्रस चल रहा है, फैमिली सारे ऑनलाइन क्लासेस है बहुत। अब नहीं रहा हूँ। सामने बैठ के दे रहा ना। सॉरी। हरे कृष्ण। प्रसमर का मतलब है फैली हुई। और फैली हुई रुचि यानी सौंदर्य से जो उन्होंने रुद्ध कर लिया है, रुद्ध का मतलब वशीभूत कर लिया है। किसको वशीभूत कर लिया है? तारका नाम की गोपी को, और पाली नाम की जो है सखियों को, इन सखियों को वश में कर लिया है। रुद्ध का मतलब वश में कर लिया है। और श्यामा एवं ललिता सखी को प्रीतिपूर्वक अपनाया है। यार कलिता थोड़ा उनकी बुक होगी। श्यामा ललितो। पर जो राधा के प्रेम के वशीभूत हो गए हैं, ऐसे विधु की, यानी ऐसे जो हैं, श्री कृष्ण चंद्र की जय हो। विधु शब्द यहाँ कृष्ण के लिए है। विदु वत्स लांछने, जिनके श्री वक्ष पर श्री वत्स का चिन्ह है, उन भगवान को विदु कहते हैं। तो जो अखिल रसामृत स्वरूप हैं, जिन्होंने अपनी तेज से, अपने सौंदर्य से तारका और पालिका को वशीभूत कर लिया है, और जिन्होंने ललिता और श्यामला को अपना लिया है, पर जो खुद राधा के प्रेम के वशीभूत हो गए। तो राधा प्रियान विदुर जयति, जयति का मतलब है वो सर्वोत्कृष्ट रूपेण वर्तते, सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में वही विराजमान है। उनसे श्रेष्ठ कोई स्वरूप नहीं है। इसलिए इसको जयति शब्द से जो है इंगित कर रहे हैं, क्लियर कर रहे हैं। और फिर ये श्लोक चंद्रमा के पक्ष में भी है। तो चंद्रमा के पक्ष में क्या अर्थ होगा? जो अखिल रसामृत मूर्ति हैं, और अपने फैलते हुए तेज से जो चारों ओर ज्योत्सना जो उनकी फैल रही है, तो उसे तारका की पाली को, पाली का मतलब समूह को, उन्होंने वश में कर लिया है। यानी अपने तेज से उनको निष्प्रभ कर दिया है। चंद्रमा का इतना तेज है कि तारका और पालिका, ये तारकाओं का तेज नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ वो निष्प्रभ हो गए हैं। और जो रात्रि के सौंदर्य का स्थापन करते हैं, यानी कलिता श्यामा, जिन्होंने रात को स्वीकार करके और ज्यादा ललित हो गए हैं। और ऐसे राधा प्रयाण अनुराधा नक्षत्र जो है, जो उनको बहुत प्रिय है, ऐसे चंद्र की क्या हो, विधु का मतलब चंद्रमा, उसकी जय हो। तो ये चंद्र पक्ष में भी है। तो यहाँ राधा शब्द हो जाएगा अनुराधा नक्षत्र के लिए, और श्यामा शब्द हो जाएगा रात के लिए, जिन्होंने रात को स्वीकार करके अपना तेज फैलाया है, जिससे वो और ललित हो गए हैं, यानी और सुंदर हो गए हैं। तो ऐसे जो पूर्ण चंद्रमा है, उनकी जय हो, वो सर्वोत्कृष्ट रूप से विराजमान हो रहे हैं। इस प्रकार ये चंद्रमा के पक्ष में है, जो पूर्ण चंद्र है, विधु जयति, ये कहने का भाव है। और रुद्र का मतलब है जिन्होंने तारका के समूह को जो है निष्प्रभ कर दिया अपने तेज से, इस प्रकार से। तो ये दोनों पक्ष हो गए। ठीक है। वसुधा प्रभु, वो सब ब्रह्मचारी हम लोग फर्स्ट जो 10 वर्सेस हैं वो थोड़े से फास्ट पेस पे करेंगे, लेकिन अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। किसी का कोई, डज एनीवन हैज एनी क्वेश्चन और एनी कमेंट ऑन दिस फर्स्ट वर्ड्स? ठीक है। अमोल लीला प्रभु जी ने ज्वाइन कर लिया। प्रभु जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हम तो साधु संघ के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। वो भी भक्त मित्र जी हमारे टीचर हो तो फिर तो बस। हरे कृष्ण प्रभु जी, जय हो। धर्म अच्छा। प्रणाम आपके चरणों में भी। पावने भी हो वैष्णव भी हो। हाँ, भक्त मित्र प्रभु जी की जय, वैष्णव भक्त जय हो। जय, श्री गौर प्रभु जी की जय। ग्रेस अमोल लीला प्रभु की जय। जय। थैंक थैंक यू। यू। तो प्रभु जी एक्चुअली फर्स्ट 10 वर्सेस हमने थोड़े से कर लिए थे, तो इसको फर्स्ट 10 वर्सेस जो मंगलाचरण है उसको फास्ट पेस पे कर रहे हैं।
हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अदरवाइज हम लोग उसको आराम से पूरा रूप जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की कमेंट्री पढ़ेंगे। परफेक्ट, परफेक्ट, परफेक्ट। तो ये वेदाराम पे खोल रखा है हम लोगों यस, यस, वेदाराम भाई, यस, यस। 99, फिर उसमें टेस्टिमोनियल्स कलेक्ट। ने 1.1.2। तो मैं इसका ट्रांसलेशन पढ़ देता हूँ। I offer my respects to the lotus feet of the Supreme Lord in the form of Chaitanya Dev. Though I am a vile person by nature, by his inspiration within my heart, I have undertaken this work. हम्म। तो ये जो है अपने इष्ट चैतन्य महाप्रभु की जो है वंदना करें और उनसे कृपा की याचना करें। तो सबसे पहले कह रहे हैं हृदय यस्य प्रेरणया, जिनकी प्रेरणा से, क्योंकि महाप्रभु ने प्रेरणा दी थी, और प्रेरणा कब दी थी? ये प्रयाग में जो 10 दिन तक इनको शिक्षा दी थी, वही मेन प्रेरणा थी भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ को लिखने की। तो उसी को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, हृदय यस्य प्रेरणया प्रवर्तितो अहम वराक रूपोपि। मैं इस कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ, यद्यपि मैं वराक हूँ। वराक का मतलब है मतलब अपने आप को जो है अल्प बुद्धि कह रहे हैं। मैं अल्प बुद्धि होकर भी इस कार्य में जो है प्रवृत्त हो रहा हूँ, इस महान कार्य में, भक्ति रसामृत सिंधु जैसे महान ग्रंथ को लिखने में। तस्य हरे पद कमलम वंदे चैतन्य देवस्य, तस्य चैतन्य देवस्य हरे पद कमलम अहम वंदे। उन चैतन्य देव हरि के चरण कमलों की मैं वंदना करता हूँ, कि जिनकी प्रेरणा से मैं इस महान कार्य में प्रवृत्त हुआ हूँ, यद्यपि मैं इसके योग्य नहीं हूँ, मैं वराक हूँ। तो हमारे आचार्यों ने व्याख्या की है कि वराक का मतलब कि सरस्वती पक्ष में यही अर्थ है कि जो सब कुछ जानते हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, इस प्रकार से उन्होंने व्याख्या की है। पर वैसे रूप गोस्वामी अपने आप को विनम्रता में कह रहे हैं कि मैं मंदमती हूँ, मैं इसके योग्य नहीं हूँ, इसलिए अपी शब्द लगा रहे हैं। अपी शब्द जोर देने के लिए कि वराक रूप होकर भी मैं इस कार्य में क्या हुआ हूँ, प्रवृत्त हुआ हूँ। तो ये उनके कहने का भाव है। तो उन चैतन्य महाप्रभु की वंदना कर रहे हैं जिनकी प्रेरणा से वो ग्रंथ में प्रवृत्त हुए हैं, इस प्रकार से। on. Third verse का translation. May this work named the ocean of the nectar composed of bhakti rasa always serve as the recreation hall of my Lord manifested in the form called Sanatan Goswami for his pleasure. हम्म। अब ये जो है प्रार्थना कर रहे हैं, ये भी श्लोक दोनों पक्ष में है, और कह रहे हैं विश्राम मंदिर तया तस्य सनातन तनोर मद ईशस्य। मद ईशस्य जो मेरे प्रभु हैं, मेरे ईश्वर हैं, सनातन तनु, जिन्होंने सनातन नाम की विग्रह को धारण कर रखा है। यानी एक प्रकार से अपने गुरु के लिए कह रहे हैं, श्रीपाद सनातन गोस्वामी के लिए, कि ये जो भक्ति रसाम सिंधु है, इसमें वो विश्राम करें, ये उनका विश्राम स्थल हो। विश्राम व्यक्ति कहाँ करता है? जहां उसे आनंद प्राप्त होता है। तो कहने का भाव है कि ये जो है उनके आनंद का स्थान हो, और सनातन तनु जो मेरे प्रभु हैं, मेरे गुरु हैं, उनको इसमें आनंद मिले। और भक्ति रसाम सिंधु भवतु सदा अयम प्रमोदाय, यह जो है सदा उनके प्रमोद के लिए, आनंद के लिए ग्रंथ बने, इस प्रकार से। अथवा सनातन तनु का मतलब है जो श्री कृष्ण हैं नाना विग्रहों को धारण करते हैं, तो जो सनातन विग्रह है उसमें, यानी श्री कृष्ण से ही कह रहे हैं कि ये आपके विश्राम का मंदिर हो, और आप मेरे इस भक्ति रसाम सिंधु में सदैव विराजमान रहें, और ये आपके आनंद का कारण बने, आपके आनंद का हेतु बने। इस प्रकार से भगवान कृष्ण से भी कह रहे हैं, और एक पक्ष में अपने भ्राता जो है, अपने अग्रज सनातन गोस्वामी से भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो दोनों अर्थ में है, इष्ट देव के लिए भी और निज गुरु के लिए भी, इस प्रकार से। मेरा रूप गोस्वामी इस चीज में बड़े एक्सपर्ट हैं कि वो ऐसे श्लोक रचते हैं कि जिसके कई अर्थ निकल सकते हैं। तो गुरु पक्ष में भी
और इष्ट पक्ष में भी अर्थ निकल सकता है, इस प्रकार से ये है। किसी का कोई क्वेश्चन या कमेंट है क्या? Then we move on to the fourth verse. और वैसे भी जो है भगवान क्षीर सागर में ही शयन करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे भी प्रार्थना है कि आप इस भक्ति रूपी सागर में क्या कीजिए, शयन कीजिए, और ये आपके आनंद का हेतु बने। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। धन्यवाद। Fourth verse. I offer my respects to the devotees who are like Makaras, kings among fishes, frolicking in the sweet ocean of devotional rasa, who disregard the insignificant rivers of liberation and who are free from fear caused by the net of time. तो अब जो है भक्तों को नमस्कार कर रहे हैं, और क्या कह रहे हैं, भक्ति रसामृत सिंधो चरतः, जो भक्ति रूपी रसामृत सिंधु में विचरण कर रहे हैं। भक्त मकरान, ऐसे भक्त रूपी मकर, मकर कहते हैं जो बड़ी बड़ी समुद्र में मछलियां होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी, तो उनको मकर कहा जाता है। और जिनको कोई भय नहीं होता किसी जाल में फंसने का, है ना, तो भक्त जो है ऐसे ही हैं, ये उस बड़ी बड़ी मछलियों के समान हैं जो भक्ति के सागर में जो है विचरण करते हैं, और उन्हें काल के जाल का कोई भय नहीं है, काल रूपी जाल में फंसने का कोई भय नहीं है। परिभूत काल जाल भिया, और भक्त मकरान, ऐसे भक्त रूपी जो मकर हैं, मैं उनको नमस्कार करता हूँ। और अशीलता मुक्ति नदी कान नमस्यामी, जैसे जो बड़े बड़े मगर हैं, मछलियां हैं, वो समुद्र में जब विचरण करती हैं, तो जो नदियों का जल समुद्र में आ रहा है वो उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते। वो कहाँ विचरण करते हैं, समुद्र में। नदियों से उनको कुछ लेना देना नहीं है। हालांकि नदियां आएंगी समुद्र में, मिलेंगी सबकी सब, पर वो नदियों के जल में नहीं जाते। तो उसी प्रकार भक्ति सागर में जो विचरण कर रहे हैं भक्त, उनके पास नदी रूपी मुक्तियां आती हैं, कई सुख आते हैं, कई ऐश्वर्य आते हैं, पर वो उनकी परवाह नहीं करते, मुक्तियों का भी आदर नहीं करते। अशील तुम मुक्ति कान, मुक्ति नदी कान, ऐसे भक्तों का मैं नमस्कार कर रहा हूँ, नमस्यामी, जो सागर में विचरण कर रहे हैं और आने वाली मुक्तियों का अनादर कर रहे हैं, उनका कोई सम्मान नहीं करे। उसी प्रकार से जैसे मगरमच्छ या बड़ी बड़ी मछलियां, उन्हें कोई भय नहीं है काल के जाल में फंसने का, और वो जो है साथ में जो है सम्मान नहीं करते नदियों का, वो समुद्र में ही क्या करते हैं, विहार करते रहते हैं। ये कहने का भाव है। इसमें कुछ भागवतम श्लोकों का भी उदाहरण दिया है जीव हाँ, गोस्वामी। हाँ, वो जी गोस्वामी ने, है ना, जो जो मतलब काल के प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं, जैसे एक छठे स्कंद का उदाहरण दिया, ऐसे के उदाहरण दिए हैं जहाँ मुक्ति आदि की इच्छा नहीं करते, जी। सालोक साक्षी सारूप्य इत्यादि। तो ये इसका ही वर्णन है कि भक्तों को न काल का भय है और न उन्हें मुक्तियों का आदर है, मुक्तियों का भी निरादर कर देते हैं, इस प्रकार से। फिफ्थ वर्स। फिफ्थ वर्स में आशीर्वाद चालू हो रहा है, बेनेडिक्शन। हम्म। O Sanatan, may your ocean of bhakti ras remain for a long time, restricting the harsh arguments of the proponents of karma and gyan, just हम्म। as the ocean restricts the flame of the Vadava fire. हम्म। तो अब प्रार्थना कर रहे हैं सनातन गोस्वामी से या भगवान श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, ये जो आपका भक्ति रसामृत सिंधु है, तब भक्ति रसामृता अम्बोधि, तो ये जो मीमांसक हैं, मीमांसक कर्म के, ज्ञान के, और बड़े तार्किक जो कई मीमांसक होते हैं, तर्क करने वाले,
तो वो वडवा अग्नि के समान है। समुद्र में एक अग्नि जलती रहती है जिसको वडवा अग्नि कहते हैं। पर समुद्र अपनी लहरों से उसको क्या किए रहता है, शांत किए रहता है। तो ऐसे जो तार्किक हैं, कर्मी हैं, ज्ञानी हैं, वो आपके इस भक्ति रसायन सिंधु से सदैव क्या होते रहे, पराभूत होते रहे, शांत होते रहे। यानी उनकी यहाँ पे एंट्री नहीं हो तो ज्यादा सही है। आएंगे खामखा अपना भी दिमाग खराब करेंगे, भक्तों का भी दिमाग खराब करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों की एंट्री नहीं होनी चाहिए, ये प्रार्थना है। क्योंकि वडवा अग्नि जो है समुद्र में नित्य रहती है ना। एक आग है समुद्र में जलती है जो नित्य, उसको वडवा अग्नि कहते हैं। पर समुद्र अपनी लहरों से उसको शांत करके रखता है। तो ऐसे यहाँ पे कभी कभार मान लो कोई तार्किक, कोई कर्मी, कोई ज्ञानी आ भी जाएगा, तो ये ग्रंथ आपका उसको क्या कर देगा, शांत कर देगा। और ये ग्रंथ ही अपनी सर्वोच्चता पे विराजमान होगा, उनके मत नहीं चलेंगे। ऐसी आप कृपा कीजिए। स्फुरतु सनातन, हे सनातन आपका ग्रंथ ही स्फुरित होता रहे, हमेशा चमकता रहे, और बाकी वो सब जो है इससे क्या हो जाए, शांत हो जाए, है ना। तो उनकी जो कठिन जीवा है उसको ये कुंठित कर दे। जैसे अग्नि की जीवा क्या होती है, अग्नि की जीवा होती है उसकी लपटें, तो उसको जैसे समुद्र शांत करता है, ऐसे उन तार के ज्ञानियों की जो जीवा हैं जो तर्क करेंगे, उनको ये भक्ति रसायन सिंधु उनको कुंठित करता रहे। हालांकि कभी कभार आ जाए तो वो यहाँ से फिर चले ही जाए, ये कहने का भाव है। प्रार्थना की गई इस प्रकार से। Any question from anyone? Okay, if not, we move on to verse number 6. Though I am ignorant, I have undertaken this work concerning Bhakti Rasa related to Krishna, who is auspicious for the whole world, for the joy of my friends. भक्ति रसस्य प्रस्तुति, मैं भक्ति रस की प्रस्तुति कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले आज तक किसी ने भी भक्ति को रस के रूप में स्थापित नहीं किया। कई नाटककार हुए हैं, जैसे भरत मुनि हुए, और भी कई नाटककार हुए, तो उन्होंने भक्ति रस नहीं माना, है ना, भक्ति को रस रूप में नहीं माना। तो ये पहली बार किया रूप गोस्वामी ने। तो कह रहे हैं भक्ति रस प्रस्तुतिर अखिल जगन मंगल प्रसंगस्य। और इसमें कृष्ण किसका प्रसंग है, तो पूरे जगत का जो मंगल करते हैं श्री कृष्ण, उनका प्रसंग है। और अज्ञेनापि, यद्यपि मैं अज्ञानी हूं, मया मेरे द्वारा, अस्य इस भक्ति रस सिंधु का क्रियते किया जा रहा है। किसके लिए किया जा रहा है, सुहृदाम प्रमोदाय, जो सुहृद हैं, जो भक्त हैं, उनके आनंद के लिए। यानी ये ग्रंथ मैं भक्तों के लिए लिख रहा हूं, भक्तों के आनंद के लिए लिख रहा हूं। तो जो भक्त हैं वही इस ग्रंथ के पास आए, वही इसको पढ़े, वही इसका आस्वादन करें, क्योंकि मैंने ये उनके लिए लिखा है। और इस ग्रंथ में उन्होंने भक्ति को रस रूप में क्या किया, स्थापित किया है, जो आज से पहले किसी आचार्य ने नहीं किया था, किसी ने भी नहीं किया था। और कह रहे हैं यद्यपि मैं अज्ञ हूं, अज्ञे ना अपि मया क्रियते, मेरे द्वारा किया जा रहा है। तो अज्ञा की व्याख्या चक्रवर्ती पा जी लिखते हैं, या जी गोस्वामी जी लिखते हैं कि अज्ञा उसको कहते हैं जिसके सामने और कुछ जानने का बाकी नहीं रह जाता। एक अर्थ होता है अज्ञानी, पर एक अर्थ यह है मतलब जो और कुछ भी जानने को बाकी नहीं रह गया। यानी रूप गोस्वामी सर्वज्ञ हैं, वो सब कुछ जानते हैं, तभी वो ऐसा अद्भुत कार्य कर पाए, ये कहने का भाव। इससे 7th वर्स से अभी ग्रंथ विभाग आ गया, डिविजन हाँ। ऑफ द स्क्रिप्चर। तो 7 to 9, 7 to 10, हम्म। the divisions of the book. In हम्म। this sweet ocean of Bhakti Rasa, offered to the Lord, 4 sections, starting with the eastern section, will be expounded one after the other. हम्म। एतस्य भगवत भक्ति रसामृत पयो निधे, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है, चत्वार खलु वक्ष्यन्ते, इसमें 4 भाग बताए गए हैं, पूर्व आदय क्रमात्, पूर्व से शुरू करके क्रम से
पहला विभाग है पूर्व विभाग, दूसरा विभाग है जो है दक्षिण विभाग, फिर पश्चिम विभाग और फिर उत्तर विभाग। ये चार विभाग आएंगे। और पहले विभाग में चार लहरियां हैं। लहरी का मतलब वेव्स। चैप्टर, हाँ चैप्टर कह सकते हैं या वेव्स कह सकते हैं। और फिर दूसरे विभाग में कितनी हैं, जो है पांच हैं उसमें, जो है दक्षिण विभाग। और पश्चिम में भी पांच हैं और उत्तर में आठ हैं। तो इस प्रकार टोटल 22 लहरें हैं, 22 चैप्टर हैं। तो ये चार विभागों में, चार विभाग इसलिए किए गए हैं कि समुद्र में चार दिशाएं होती हैं। तो पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, दक्षिण दिशा, उस प्रकार से यहाँ चार विभाग हैं। और उन विभागों में, उन दिशाओं में कई लहरें उठती रहती हैं। तो इसी प्रकार उन लहरों को यहाँ पे चैप्टर के रूप में कहा गया है। तो इसमें कह रहे हैं कि सबसे पहला जो विभाग है वो पूर्व विभाग है। और आदेय शब्द से वो क्रम से सारे विभाग इसमें आएंगे। तो कुल चार इसमें विभाग हैं, चार सेक्शन है इसमें। आगे। Eighth, the Eastern Division defines the different types of bhakti. This will be discussed in 4 successive waves. तत्र पूर्व विभागे अस्मिन्, इस अस्मिन् पूर्व विभागे, इस पूर्व विभाग में, जिसका नाम है भक्ति भेद निरूपण। इस विभाग का नाम है पूर्व विभाग, या इसका नाम रखा है इन्होंने भक्ति भेद निरूपण। और अनुक्रमेण वक्तव्यम, इसमें अनुक्रम से बताया गया है लहरी राम चतुष्टयम, चार लहरियों का वर्णन किया गया है इसमें। तो चार लहरियों में इसमें जो है भगवत भक्ति के भेद का क्या किया जाएगा, निरूपण किया जाएगा। कहने का भाव ये। 9. The first wave of the Eastern Division of the ocean is concerned with bhakti in general. The second wave describes sadhana bhakti. The third wave describes bhav bhakti. The fourth wave describes prema bhakti. आद्या सामान्य भक्ताद्या, यानी पहली लहरी में, आदि लहरी में सामान्य भक्ति का निरूपण किया जाएगा। सामान्य भक्ति का मतलब भक्ति की जनरल डेफिनेशन जो होती है उसको बताया जाएगा। और दूसरी लहरी में साधन भक्ति का वर्णन होगा। तीसरी लहरी में भाव भक्ति का वर्णन होगा। और चौथी लहरी में प्रेम भक्ति का वर्णन होगा। तो इस पहले जो विभाग है या पूर्व विभाग में, ये चार अध्यायों में, चार लहरियों में ये क्रम से इन भक्तियों का वर्णन है। सामान्य भक्ति, साधन भक्ति, भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो ये तुर्या का क्या अर्थ होता है? इसमें फोर्थ तुरिया मतलब तुरीय, तुरीय, तुरीय मतलब चौथा। तो उसको स्त्रीलिंग में जो है तुरिया कहते हैं। क्योंकि लहरें हैं ना, लहरी शब्द स्त्रीलिंग में है, तो फिर उसका विशेषण भी स्त्रीलिंग में ही होगा। इसलिए पहले आद्या कह रहे हैं, आद्या यानी पहला लहरी। फिर द्वितीया, वो भी स्त्रीलिंग में है। फिर तृतीया, और फिर उसको कह रहे हैं तुरिया। चतुर्था ना कह के तुरिया कह दिया। वही है। स्त्रीलिंग में इसको चतुर्थी को तुर्या हाँ, तुरिया मतलब चौथा। 10. In the first wave or chapter, in order to describe clearly the superiority of bhakti to other processes, the unique characteristics of Uttam Bhakti will be related as approved by the Acharyas. तत्र, तत्र यानी कि वहीं पर, यानी वहीं का मतलब यहाँ इस ग्रंथ में, इस पहली जो है लहरी में ही, है ना, पूर्व विभाग गत प्रथम लहरयाम, तत्र का मतलब ये हो गया। और आदो, सबसे पहले प्रारंभ में, सुष्टु वैशिष्ट्यम, इसका बहुत अच्छे ढंग से वैशिष्ट्य जानने के लिए, अस्याह, अस्या का मतलब इस भक्ति का, उत्तम भक्ति का, कथ्य तुम स्फुटम, स्पष्ट वर्णन करने के लिए इसके लक्षणों का पहले वर्णन किया जाएगा। लक्षणम क्रियते भक्तेर, और किस भक्ति के लक्षण आप बता रहे हैं जी?
तो उत्तम। किस भक्ति के लक्षण बता रहे हैं रूप गोस्वामी? तो कह रहे हैं उत्तमाया, उत्तमा भक्ति के लक्षण बता रहे हैं ये तमोगुणी भक्ति के लक्षण नहीं बता रहे, रजोगुणी के लक्षण नहीं बता रहे, यहाँ सतोगुणी आदि के नहीं बता रहे, ये शुद्धा भक्ति के, केवला भक्ति के, उत्तमा भक्ति के लक्षण बता रहे हैं। और ये आप कैसे बता रहे हैं? अपने मन से बता रहे हैं? तो कह रहे हैं नहीं, सताम मतम, सताम यानी पूर्ववर्ती आचार्यों के, भक्तों के मत से मैं ये लक्षण इसके बता रहा हूँ, यहाँ लक्षण इसके वर्णन कर रहा हूँ। क्रियते यानी इसका वैशिष्ट समझाने के लिए, भक्ति का आशी रंग से वैशिष्ट समझाने के लिए लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है, ताकि लोग समझ पाए कि उत्तमा भक्ति किसे कहते हैं। तो ये कह रहे हैं। ठीक है, अब चालू करते हैं प्रभु जी। अपना हाँ मेन वर्स आ गया, तो इससे अपन अब डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है। सब अच्छी तरह कमेंट्री पढ़ के और समझ के करें। हम्म। तो कोई भक्त पढ़ना चाहेगा? एक एक करके सब लोग पढ़ सकते हैं, थोड़ा थोड़ा सेक्शन, फिर प्रभु जी समझाते जाएंगे। पहले पढ़ लो प्रभु जी। हाँ, पढ़िए। वर्ष 1.1.11 अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्मादि अनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिर उत्तमा. Translation: The highest bhakti is defined as continuous service or emotions directed towards Krishna, his expansion forms or others related to him with a favorable attitude towards Krishna. It should be devoid of desires other than the desire for bhakti and unobstructed by impersonal jnana, the materialistic rituals or karma or other unfavorable acts. the materialistic rituals of karma or other unfavorable acts. Act. तो प्रभु जी कमेंट्री पढ़ने से पहले कुछ आप बोलेंगे? हाँ हाँ। तो सबसे पहले भक्ति के लक्षणों का या भक्ति की परिभाषा बता रहे हैं। और भक्ति का मतलब यहाँ उत्तमा भक्ति है। सारे ग्रंथ में जहाँ भक्ति शब्द आए तो उससे उत्तमा भक्ति लेना है। और उसके स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण बता रहे हैं। तो 3 लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं इस श्लोक में। 2 लक्षण तटस्थ हैं और 1 लक्षण स्वरूप है। तो पहला लक्षण क्या है? सबसे पहला, अन्य अभिलाषिता शून्यम। उत्तम भक्ति कैसी है? जो अन्य अभिलाषिता शून्य है। अन्य का मतलब भक्ति से अन्य, अभिलाषा जो है उससे शून्य। और दूसरा लक्षण है ज्ञान कर्मादि अनावृतम। ज्ञान कर्मादि से जो ढकी हुई नहीं है। शून्य नहीं कह रहे, यहाँ कह रहे हैं अनावृतम, आवृत नहीं है। और तीसरा लक्षण है कि कृष्णा अनुशीलनम। कृष्ण शीलनम में अनु उपसर्ग लगा है, और अनु का मतलब है बारंबार शीलन करना, बारंबार अभ्यास करना कृष्ण का या कृष्ण से संबंधित वस्तु का, कृष्ण के लिए या कृष्ण का। तो उसको जो है, पर वो अनुशीलन किस भाव से होना चाहिए? तो वो होना चाहिए आनुकूल्य ना। ये आनुकूल्य लक्षण नहीं है, ये विशेषण है। 3 ही लक्षण है। और वो लक्षण है अन्य विलासिता शून्यम, ज्ञान कर्मादि अनावृतम, कृष्णा अनुशीलनम, आनुकूल्यन कृष्णा अनुशीलनम, भक्ति उत्तमा। तो वो भक्ति जो है उत्तमा भक्ति है। और ये जो आनुकूल है विशेषण है, ये लक्षण नहीं है। और इसमें कृष्णा अनुशीलनम ये तटस्थ स्वरूप लक्षण है। और अन्य विलासिता शून्यम और ज्ञान कर्मादि अनावृतम ये तटस्थ लक्षण है। इस प्रकार से। तो तो आगे ये विशेषण और लक्षण में क्या फर्क है? विशेषण और लक्षण में ये अंतर है, विशेषण हमेशा रहेगा, आनुकूल्य न हमेशा रहेगा। विशेषण मतलब एडजेक्टिव। हाँ, कोई किसी चीज का ना विशेषण होता है, मतलब विशेषता होती है उसकी। विशेषता बता रहा है। हाँ, तो ये फेवरेबल, कृष्ण के फेवर में
तो ये चीज हमेशा रहेगी। प्रतिकूल होने से भक्ति सिद्धि नहीं होगी। तो अगर कोई कहे प्रातिकूल्य न, तो उससे भक्ति सिद्ध नहीं होगी। तो इसलिए ये लक्ष्य, ये विशेषण तो हमेशा रहेगा ही रहेगा, आनुकूल्य न। इसलिए इसको लक्षण न मान के इसको विशेषण मान रहे हैं। और बाकी चीजें हो सकता है कि कभी कभी कोई चीज चली भी जाए, पर आनुकूल्य भाव कभी नहीं जाएगा। तो उस प्रकार से वो हमेशा रहेगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो, एनी कमेंट्स एंड क्वेश्चंस, यू कैन ऑलवेज ड्रॉप देम इन द चैट और जस्ट रेज योर हैंड और आस्क क्वेश्चन बाय अनम्यूटिंग योरसेल्फ. So, Harshad Prabhu, you can continue reading. Sure, Prabhuji. Jiva Goswami's commentary. Anushilanam. Shri Rupa begins the book by describing the characteristics of Uttama Bhakti. Just as a verb is understood only through the meaning of its verbal root, that is dhatu, so the word Anushilanam must be understood only through the meaning of its verbal root. The signification of the verbal root Shila is twofold. Pravrutti Atmika, expressing action to worship, practice, and serve, and Nivritti Atmaka, expressing non action to be intensely absorbed. Thus, Anushilanam or continuous service has an active form, Cheshta Rupa, using the body, words, or mind, and an emotional form, Bhava Rupa, consisting of affection, Priti, or and despair, Vishada, of the mind. ठीक है. अब हाँ हर्षद प्रभु. So, भक्ति प्रभु अभी इस यहाँ तक समझाना चाहेंगे आप? हाँ। तो जी गोस्वामी जी सबसे पहले कह रहे हैं, अथ तस्या लक्षणम वदन्नेव। तस्या यानी उसके लक्षण बता रहे हैं, बताते हुए ग्रंथ को प्रारंभ कर रहे हैं। किसके लक्षण? तो याद रखना, उत्तमा भक्ति के, जो पहले प्रतिज्ञा हो चुकी है। अन्येति, अन्येति श्लोक से। तो सबसे पहले कह रहे हैं कि इसमें जो है किसी भी वाक्य में एक क्रियापद होता है, जिससे किसी क्रिया होने की सूचना मिलती है। और किसी भी क्रियापद के बिना कोई सेंटेंस, कोई वाक्य कंप्लीट नहीं होता। तो इस श्लोक में क्रियापद कौन सा है? कौन बताएगा? इस शील, श्लोक में, हाँ, एक्ट और सर्व और एक्ट, शील का. शीलनम. हाँ, शीलनम। और शीलनम में एक उपसर्ग लगा है, अनुशीलनम। तो अनुशीलनम इसमें क्रियापद है। तो वो कह रहे हैं कि अनुशीलनम अत्र क्रिया शब्द बद धातु अर्थ मात्रम उच्यते, कि ये धातु के अर्थ को कह रहा है। तो धातु पाठ में हम जब पढ़ते हैं तो शील धातु एक जो है धातु पाठ में, और जिसके दो अर्थ बताए गए हैं शील धातु के, एक समाधो और एक उपधारणी। तो समाधि का अर्थ में नहीं है यहाँ शील धातु, यहाँ शील धातु उपधारण के अर्थ में है। उपधारण का मतलब है किसी चीज का बारंबार अभ्यास करना। देखो, रूप गोस्वामी बड़े चतुराई से भक्ति की ऐसी परिभाषा दे रहे हैं जहां भक्ति के सारी क्रियाएं, सारे अंग जो हैं उसमें आ जाएं। वो ऐसी परिभाषा नहीं दे रहे जो भक्ति के एक अंग को सूचित करने वाली हो। तो इसलिए वो कृष्ण अनुशीलन जो शील धातु दे रहे हैं, तो उस शील में वो अनुपसर्ग लगा रहे हैं कि बारंबार अभ्यास करना किसी ऐसी क्रिया का जो कृष्ण से संबंधित हो, या कृष्ण के फेवर में हो, या कृष्ण को जिससे आनंद मिले, उसको कृष्णा अनुशीलनम कहेंगे। तो ये जो है ये धातु के अर्थ मात्र को बताने वाला है। अब देखो, धातु के, किसी भी धातु के जो अर्थ होते हैं वो दो प्रकार के बताए गए हैं। जो व्याकरणों ने बताए धातु के अर्थ, फल व्यापारयो धातु, कि धातु से हमें दो चीजें पता चलती हैं, एक फल और एक व्यापार। जैसे एक धातु है पच,
पच धातु का सुना है किसी ने? पच का क्या अर्थ होता है? अच्छा ना। पकाना। पकाना। हाँ, भोजन पकाना। तो ये पच धातु जैसे है, पचती यानी भोजन बनाता है, तो अब इसमें क्रिया यानी व्यापार दिखाई दे रहा है, और इसमें जो है फल दिखाई दे रहा है। व्यापार क्या है? व्यापार मतलब कई प्रकार के एक्शन। जैसे हम भोजन बना रहे हैं, तो हम बर्तन ले रहे हैं, बर्तन में पानी डाल रहे हैं, बर्तन साफ कर रहे हैं, या उसमें नमक वगैरह घी वगैरह डाल रहे हैं, तो ऐसे कई व्यापार हो रहे हैं। यानी एक क्रिया में कई प्रकार के व्यापार होते हैं, और फिर उसका फल प्राप्त होता है। और फल क्या प्राप्त होता है कि हमारे पास भोजन आ जाता है, जो है जैसे हमें जो भी कुछ चाहिए वो बन के तैयार हो जाता है। यहाँ जैसे एक धातु है लिख धातु। अब लिख धातु में भी कई व्यापार हो रहे हैं। हम पेन उठा रहे हैं, है ना, पेन को कुछ हिला रहे हैं, कागज पे लिख रहे हैं, तो ये कई व्यापार हो रहे हैं, और उसका फल क्या प्राप्त हो रहा है? जो हम लिखना चाहते हैं वो हम लिख लेते हैं। तो किसी भी धातु में आप देखना कि फल भी हो रहा है और व्यापार भी हो रहा है। इसी प्रकार जैसे एक धातु है क्रीड। क्रीड मतलब खेलना। जैसे हम कोई खेल रहे हैं तो उसमें कई प्रकार के व्यापार हैं। जैसे हम बॉल उठा रहे हैं, बॉल को अपनी लातों से मार रहे हैं, पैरों से मार रहे हैं, फिर बॉल को कैच कर रहे हैं, बॉल को पकड़ रहे हैं। इस प्रकार कई प्रकार की क्रियाएं उसमें हो रही हैं, व्यापार हो रहे हैं। तो और उसके साथ साथ उसका कुछ फल भी प्राप्त हो रहा है। तो धातु के दो अर्थ होते हैं, फल और व्यापार। तो यहाँ पे जो अनुशीलन है वो धातु का एक ही अर्थ बता रहा है, और वो अर्थ क्या बता रहा है? व्यापार अर्थ को बता रहा है। व्यापार अर्थ को कैसे बता रहा है? जैसे हम कहें राधा पचती, कि राधा जो है भोजन बना रही है, तो इसमें हमें जो है ना क्रिया नजर आएगी कि राधा जो है किचन में खड़ी है और तरह तरह की क्रियाएं कर रही हैं, व्यापार कर रही है, भोजन बना रही है। तो मेन कहने का भाव यह है कि जब भी कोई क्रिया शब्द आता है, धातु शब्द आता है, तो मुख्य वो क्रिया के अर्थ को ही बताता है। तो यहाँ पे जो अनुशीलन शब्द है वो क्रिया के अर्थ को ही बता रहा है, और ऐसी क्रिया जो कृष्ण के लिए हो, कृष्ण के फेवर में हो, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हो, और कोई भी ऐसी क्रिया हो उसका बारंबार जब अभ्यास किया जाएगा तो वो ही क्या कहा जाएगा? कृष्ण अनुशीलनम। सबसे पहला अर्थ ये समझना। और इसमें अब कौन सी चीज नहीं आई? मान लो कोई कथा सुन रहा है, तो कृष्ण अनुशीलन होगा कि नहीं होगा? होगा। किसी ने माला पहनी भगवान कृष्ण की, तो वो कृष्ण अनुशीलन होगा कि नहीं होगा? किसी ने प्रसाद ग्रहण किया, वो कृष्ण अनुशीलन होगा कि नहीं होगा? मतलब कोई कोई भी क्रिया करे कृष्ण से संबंधित। मान लो कोई विमान पे चढ़ के जा रहा है, तो वो भी कृष्ण अनुशीलन होगा अगर कृष्ण के लिए कर रहा है। मान लो कोई मोबाइल खोल रहा है, मोबाइल चला रहा है, और उससे वो कृष्ण की कथा वगैरह सुन रहा है या कुछ कर रहा है, ऐसा कार्य कर रहा है, तो मोबाइल खोलना वगैरह, मोबाइल चलाना भी क्या हो जाएगा? कृष्ण अनुशीलन। यानी रूप गोस्वामी ने ऐसी डेफिनेशन दे दी है कि कोई क्रिया से बची नहीं सकती। इसीलिए वो शील धातु का प्रयोग कर रहे हैं, और शील धातु का ही मतलब यहाँ उपधारण अर्थ में है अभ्यास करना। और किसका अभ्यास करना? जितनी क्रियाएं हैं उन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। और पर वो होनी किसके लिए चाहिए? कृष्ण के लिए होनी चाहिए, या कृष्ण से संबंधित होनी चाहिए, और अनुकूल भाव में होनी चाहिए। तो वो सब क्या माना जाएगा? कृष्ण अनुशीलन माना जाएगा। और ऐसा जो है व्यापार, जो ऐसी क्रियाएं होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक प्रवृत्ति मूलक क्रियाएं और एक निवृत्ति मूलक, निवृत्तियात्मक। कुछ कार्यों सब में प्रवृत्त होते हैं और कुछ कार्यों में निवृत्त होते हैं। और इसमें भी जो व्यापार होता है वो दो प्रकार का है। एक चेष्टा रूप व्यापार और एक भाव रूप व्यापार। चेष्टा रूप व्यापार क्या है? जब शरीर से, मन से, वाणी से कोई कार्य की जाती है तो उसको चेष्टा कहते हैं। जैसे मान लो आप हंस रहे हैं, तो ये चेष्टा हो रही है शरीर के द्वारा, है ना। और इसी प्रकार मन में जो क्रिया होती है उसको भाव रूप कहते हैं। जैसे मन में एक भाव आ रहा है प्रसन्नता का, और कई बार आप मन में क्या है? विषाद कर रहे हैं, दुखी हैं। तो इस प्रकार से ये सब क्या है? व्यापार हैं।
और ये जब कृष्ण से संबंधित हो जाते हैं तो उसी को कृष्ण अनुशीलन कहते हैं। और इसी को यहाँ भी बता रहे हैं कि ये जो है चेष्टा रूप है और भाव रूप है, दो प्रकार के व्यापार हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ सकते हैं आप। तो ये चेष्ट रूप और भाव रूप दोनों व्यापार में आएंगे। दोनों व्यापार में आएंगे। और इसमें इस शील धातु में जो फल होगा, जैसे आपने बताया एक व्यापार होता है किसी भी क्रिया में और एक फल होता है, तो इसमें फल क्या है? इसमें जैसे हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो फल तो है कृष्ण का प्रेम प्राप्त होना, हाँ। पर हम ये जो है इसके लिए क्रिया कर नहीं रहे। मतलब कहने का भाव है इस उद्देश्य को लेकर, मतलब ये फल का भाव रख के इसमें क्रिया नहीं की जा रही। किसी भी फल को, चाहे कोई कोई मुक्त होने का भाव हो, चाहे किसी भी भाव हो, वो चेष्टा रूप की प्रधानता है, इसलिए वो चेष्टा अर्थ को ही बता रहा है। जैसे कोई कहे कि मोहन पढ़ रहा है, तो उस समय जब मोहन पढ़ रहा है तो इसमें केवल यही समझ में आएगा कि मोहन जो है कुछ पढ़ रहा है ना, तो उसकी मोहन की जो क्रिया ही उसमें सूचक होगी। तो हम हमेशा एक्चुअल में अधिकतर जो है क्या सूचक होती है, धातु में उसकी क्रिया ही सूचित होती है। जैसे कोई कहे देख रहा है, तो देखने में उसकी क्रिया ही सूचित होगी कि उसने आंखें खोली, उसने किसी दृश्य को देखा, ये जो उसके व्यापार यही सूचित होते हैं। तो यहाँ पे भी अनुशीलन शब्द में फल की सूचना नहीं मिल रही, यहाँ व्यापार की सूचना मिल रही है, ये कहने का भाव। और इसको ऐसे कह सकते हैं कि प्रभु जी, जैसे इसमें दिया है कि शील, वर्बल रूट शील इज टू फोल्ड, प्रवृत्ति आत्मिका एक्सप्रेसिंग वर्शिप प्रैक्टिस सर्विस, और निवृत्ति आत्मिका एक्सप्रेसिंग नॉन एक्शन। हम्म नीचे दिखाया है कि जो चेष्ट रूपा है यूजिंग द बॉडी वर्ड्स एंड माइंड, और हम्म भाव रूपा इमोशनल फॉर्म हम्म कंसिस्टिंग ऑफ। तो प्रवृत्ति आत्मिका इज इक्वल टू चेष्ट रूपा है, निवृत्ति आत्मिका इज इक्वल्स टू भाव रूपा, ऐसे समझे? नहीं, निवृत्ति भी चेष्टा ही होती है। जैसे किसी चीज से निवृत्त हो जाना, तो वो भी क्या है, एक चेष्टा ही है। और किसी कार्य में क्या हो जाना, प्रवृत्त हो जाना, तो वो भी एक चेष्टा है। तो ये सब चेष्टा के अंदर अंतर्गत आते हैं। भाव कब है, जब वो भाव जो है, जैसे कोई प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न है, खुश है बहुत ज्यादा, और विषाद कर रहा है, बहुत ज्यादा दुखी है, तो ऐसे मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं तो वो भक्ति भाव रूपा होती है। तो निवृत्त और प्रवृत्त ये भी चेष्टा के अंदर ही आते हैं, इस प्रकार से दोनों। कई कार्य में हम प्रवृत्त होते हैं, भक्त है ना, जैसे भाई हमें 16 माला करनी है, हमें 4 नियमों का पालन करना है, इस और कई चीजों से हम निवृत्त होते हैं कि हमें ये नहीं करना, ये नहीं करना, इस प्रकार से। तो ऐसे जो है दोनों तरह से अनुशीलन होता है, निवृत्ति रूप से भी और प्रवृत्ति रूप से भी, इस प्रकार से। अच्छा, जैसे कि हम लोग ये जो 4 नियम पालन करते हैं कि ये चारों चीज नहीं करेंगे, तो ये हाँ निवृत्ति आत्मिका है। हाँ, ये निवृत्ति आत्मा है। जैसे असत्संग नहीं करना, हाँ। ये निवृत्तियात्मक चेष्टा हो गई, है ना। स्त्री संग इत्यादि ज्यादा नहीं करना, ये सब निवृत्तियात्मक चेष्टा हो गई। तो ऐसे भक्तों का संग करना, ये प्रवृत्तियात्मक चेष्टा हो गई। तो इस प्रकार से कुछ चेष्टाएं प्रवृत्ति वाली हैं, कुछ चेष्टाएं निवृत्ति वाली हैं। एकादशी के दिन अन्न नहीं ग्रहण करना, है ना, ये निवृत्ति वाली है, इस प्रकार से। तो ये सब अनुशीलन के अंदर, अब अनुशीलन में सब कुछ आ जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, अगर कोई भगवान के लिए फोन चला रहा है तो वो भी अनुशीलन में आ जाएगा। हालांकि जब रूप गोस्वामी ने श्लोक लिखा था तब कोई मोबाइल वगैरह नहीं था, पर ये उन्होंने ऐसी परिभाषा सेट कर दी है कि आगे भी कोई ऐसी चीज आ जाएगी, वो भी अनुशीलन में आ जाएगी। क्योंकि अनुशीलन का मतलब है बारंबार अभ्यास करना। तो अभ्यास तो किसी भी क्रिया का हो सकता है। अगर वो कृष्ण से संबंधित क्रिया है, या कृष्ण के लिए है, या कृष्ण के फेवर में है, तो वो फिर कृष्णा अनुशीलन कहा जाएगा, इस प्रकार से। Prabhuji, इसलिए मुझे just one follow-up question. So, it means anything you withdraw, any action you withdraw favorably towards Krishna, that is called Nivrutyatmika, and any action you perform favorably towards Krishna and his forms, that is Pravrutyatmika. प्रवृत्ति आत्मिका। इस प्रकार से। पर वो कृष्ण के संबंधित होना चाहिए, कृष्ण के रिलेशन में होना चाहिए, या कृष्ण के लिए होना चाहिए, ये दो चीजें हैं।
अनुशीलन हो कृष्ण से संबंधित वस्तुओं का या कृष्ण का, इस प्रकार से। Chanmu Prabhuji, your understanding is correct. Thank you, Prabhuji. Hare Krishna. Yeah, and you can ask questions in English also. Prabhuji can understand, but he will prefer explaining them in Hindi. So, Prabhuji, Sachidanand Vigray Prabhu का प्रश्न है चैट में, is it similar to प्रवृत्ति मार्ग and निवृत्ति मार्ग? Please clarify, Prabhuji. नहीं, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग कर्म के अंदर आते हैं, तो यहाँ उसकी बात नहीं हो रही। यहाँ भक्ति में जो चेष्टाएं हैं उनकी बात हो रही है। एक्चुअल में प्रवृत्ति मार्ग कर्म के मार्ग को कहते हैं और ज्ञान के मार्ग को निवृत्ति मार्ग कहते हैं। तो यहाँ उनकी तो बात नहीं हो रही। यहाँ प्रवृत्ति और निवृत्ति का मतलब है जो भक्ति के अंदर प्रवृत्ति हो, और निवृत्ति जो है भक्ति के जो बाधक चीजें हैं उनमें निवृत्ति, यहाँ उसकी बात हो रही है। वसुदामा प्रभु जी ने भी हाथ खड़ा किया है। Sachidanand Vigray Prabhu, are you fine, or do you have any follow-up question? Nothing, Prabhuji. I understood. So, but in Bhagavatam, these words are used, I think, in one of the purports, where I think Narad Muni was so. I'll search and check. But in Bhagavatam, generally, this terminology are used within the context of bhakti. So, I was asking, but I got the clarity, Prabhuji. I'll search that purport and share in the meanwhile. Okay, thanks. Vasudhama Prabhu. हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वेद सत्येंद्र दास धन्यवाद। जी। जो भाव रूपा और चेष्ट रूपा में, कि दोनों में ही मन का रोल आया हुआ है, कि चेष्टा मन से भी हो सकती है और भाव में भी मन आ रहा है। तो मैं ये जानना चाह रहा था, जिसे मैंने जो श्रवण किया तो उस हिसाब से बस अंडरस्टैंडिंग चेक करना चाह रहा था प्रभु जी। जब चेष्ट रूपा में है तो मतलब व्यक्ति मन से भगवान को की भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। भाव रूपा में है कि जब वो उसके मन में भाव स्वयं प्रकट हो रहे हैं भक्ति करके। एक में है कि स्फुरित हो रहा है और एक में है कि वो मन से प्रयास कर रहा है। तो क्या अंडरस्टैंडिंग सही है प्रभु जी? हाँ सही है। देखो, मन से भी कई बार कई कार्य किए जाते हैं, तो मन जो है चेष्टा रूप में भी कार्य करता है, पर मन में कई इमोशन भी उठते हैं, है ना, कई प्रकार के इमोशन उठते हैं। तो वो जब इमोशन उठ रहे हैं मन में तो उसको भाव कहते हैं। तो इस प्रकार से कई बार प्रीति का भाव उठता है, कई बार विषाद का भाव उठता है, कई बार और तरह तरह के भाव उठते हैं। जैसे लोभी व्यक्ति के अंदर लालच का भाव आता है, कामी व्यक्ति के अंदर काम का भाव आता है, क्रोधी के अंदर क्रोध का भाव आता है। तो ऐसे जब भाव मन में उठते हैं तो उसको भाव रूपा कहते हैं। तो वो भाव जो है वो प्रारंभ से लेकर महाभाव तक जो है भाव की कैटेगरी मानी गई है ना। साधन भक्ति में भी कुछ कुछ भाव उसके मन के अंदर आते हैं, फिर वो धीरे धीरे आगे पहुंचता है भाव भक्ति में, प्रेम भक्ति में। तो ये भाव उसके अंदर आते रहते हैं, इस प्रकार से ऐसा है। तो प्रभु जी, मन से वो भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा है तो चेष्ट रूपा हो जाएगा। लेकिन अगर उसने मान लिया अच्छा माला जप किया, अब उसका मन प्रसन्न है, हाँ तो प्रसन्न मन है तो ये भाव हो गया। लेकिन जब मन हाँ से जब मन को वश में करने का प्रयास कर रहा है भक्ति करने के लिए, तो वो हाँ। चेष्ट रूपा। नहीं, हाँ, जब वो मन उसका प्रसन्न हो गया तो वो भाव रूप हो गया, और मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करना चाह रहा है तो वो चेष्टा रूप हो गया, इस प्रकार से। थैंक यू प्रभु जी। इसको वेणुगोपाल प्रभु का मैंने एक अटेंड किया था, वो समझा रहे थे कि जो चेष्ट रूपा का मन है उसको कहते हैं एक्शंस ऑफ मूड, और इसको कह रहे थे सॉरी एक्शंस ऑफ द माइंड, और इसको मूड ऑफ द माइंड, भाव रूपा को। ये मूड है, उसी को भाव कहते हैं। उसमें उन्होंने एक्शंस ऑफ द माइंड में उदाहरण दिया था कि थिंकिंग एंड रिमेम्बरिंग द एक्शंस ऑफ माइंड, और ये फीलिंग इज मूड ऑफ द माइंड, ऐसे। जी थैंक यू प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण जी, प्रणाम प्रभु जी। ये वसुधामा दास। इसमें एक प्रश्न, इसमें एक प्रश्न आ रहा था कि मैंने ये श्रवण किया अभी तक। ये चेष्टा रूप प्रभु जी, वो चेष्टा रूप चलता है जब तक हम साधना भक्ति में, क्योंकि मन, शरीर और सॉरी मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से हम लोग भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, यानी हम होल टाइम इन प्रैक्टिस हम प्रयास कर रहे हैं। एंड जो भाव रूप है
वो भाव के लेवल जब नेचुरली वो फीलिंग, जैसे उसमें कुछ फीलिंग्स हमने सुना है, जैसे ऐसा भगवान से मिलने का फीलिंग, या भगवान से विरह का फीलिंग, या ऑफेंस ना करने का हर समय भाव रखना, जो नेचुरली वो सुंदर वो क्योंकि जब वो उस अवस्था पे पहुंच चुका है, तो वो ऑफेंस नहीं कर रहा है, नेचुरली ही है ऐसी चेतन उसके अंदर है। पर चेष्टा को वो प्रयास करे, इसमें ये भी आएगा तो ऑफेंस नहीं करना है। बट भाव रूप, भाव जो जो ये वाला टर्म्स है भाव रूप, ये सिर्फ भाव लेवल से शुरू होता है, ऐसा मैंने सुना है मुझे अभी तक। नहीं, वो भी सही बात है, पर भाव कई बार जो है ना, यहाँ भाव का मतलब है मन का मूड। और वो कई बार साधना भक्ति में भी देखा जाता है कि कई बार व्यक्ति का भक्ति करके कई प्रकार की ऐसी अनुभूति होती है, प्रसन्नता हो गया या दुखी हो गया। इवन जो है निवृत्ति आत्मक जो है वो भी भाव में माना गया है। अब निवृत्ति जो नहीं करना वो भाव कैसा है, तो वो अपराध न करना, नामा अपराध या वैष्णव अपराध या सेवा अपराध, इन भाव अपराधों का अभाव करना। अभाव करना का मतलब है ये निवृत्ति आत्मक जो है भाव के अंदर आता है। तो इसलिए शुरू से ही भाव माना गया है भक्ति में, है ना, साधना भक्ति से ही भाव माना गया है। पर ये भाव वो नहीं है जो सिद्ध अवस्था में आएगा। पर यहाँ पे वो मन का जो एक भाव है उस भाव की बात कर रहे हैं। तो वो उसके बगैर कोई क्रिया नहीं हो सकती, तो वो भाव रूप भी माना गया है व्यापार भक्ति का, और चेष्टा रूप भी माना गया है। पर जैसे जैसे आगे भाव भक्ति में जाएगा तो वो और ज्यादा भाव उभर के प्रकट होंगे, वो एक अलग बात है। पर शुरू में भी भाव माना गया है। क्योंकि उसमें एक था, जैसे ये जो डेफिनेशन है, ये जितनी भक्ति की स्टेजेस सब पे अप्लाई होती है, कौन चाहे सी? वो जो ये अनुष्ठान, ये अन्यम राष्ट्रम जो ये। हाँ, ये पूरी प्रेमा भक्ति तक, महाभाव तक ये डेफिनेशन रहेगी शुरू से लेकर, है ना। इसलिए ये उत्तमा भक्ति की यही डेफिनेशन है। ये सर्वांगी भक्ति की डेफिनेशन नहीं है। वो सर्वांगी यानी सारी भक्ति का वर्णन नहीं करे, वो केवल उत्तमा भक्ति का वर्णन करे। जैसे भगवान कपिल तो सात्विक भक्ति भी बता रहे हैं, रासिक भक्ति भी बता रहे हैं, तामसिक भक्ति भी बता रहे हैं। पर रूप गोस्वामी केवल उत्तमा भक्ति बता रहे हैं। जैसे किसी को अगर पानी पीना हो तो आप कौन सा पानी दोगे? चार प्रकार का पानी दोगे, प्रभु जी ये थोड़ा कम दूषित है, ये थोड़ा ज्यादा दूषित है, एकदम ये प्योर पानी है ना। पानी दिया जाएगा तो बिल्कुल शुद्ध ही दिया जाएगा। तो उसी प्रकार जब वर्णन किया जाएगा तो शुद्ध भक्ति का वर्णन किया जाएगा, उत्तम भक्ति का वर्णन किया जाएगा। तो उन्होंने उत्तम भक्ति का ही वर्णन किया, और वो और किसी भक्ति का वर्णन नहीं कर रहा है। और ये डेफिनेशन हमेशा रहेगी भक्ति की। और ऐसी मतलब डेफिनेशन सेट कर दी है कि जहाँ कोई भी चीज छूट नहीं सकती। जैसे भक्ति की परिभाषाएं पहले भी दी आचार्यों ने। जैसे नारद भक्ति दर्शन में नारद जी ने भक्ति की कई परिभाषाएं लिखी। तो उसमें क्या लिखते हैं नारद जी कि पूजा आदिषु अनुराग इति पाराशर्य, भक्ति किसे कहते हैं? तो वेद व्यास के मत के हिसाब से भगवान की पूजा में अनुराग भक्ति है। अच्छा भाई, पूजा में अनुराग भक्ति है तो कथा में अनुराग भक्ति नहीं होगी क्या? है ना। तो वहां डेफिनेशन पूरी सेट नहीं बैठ रही। फिर वो आगे व्याख्या करते हैं, कथादिषु अनुराग इति गर्ग। गर्ग मुनि ने भक्ति की परिभाषा क्या दी? भगवान की कथाओं में अनुराग हो जाना ये भक्ति है। ये किसके हिसाब से? गर्ग मुनि के हिसाब से, है ना। अब कथाओं में अनुराग हो जाए और भक्तों की कथाओं में, तो वो सब डेफिनेशन ऐसी दी गई हैं जिससे भक्ति की एक अंग की सूचना मिल रही है। पर रूप गोस्वामी ने ऐसी डेफिनेशन दे दी जिससे पूरा जो है भक्ति के हर अंग को, हर उसको ग्रहण किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने किसी एक के लिखा ही नहीं, उन्होंने सीधा लिखा अनुशीलनम, यानी अभ्यास करना और बारंबार अभ्यास करना कृष्ण का या कृष्ण संबंध का। तो इसमें अब गुरु सेवा भी आ गई, कोई गुरु पूजा कर रहा है तो वो भी भक्ति में आ गया, कृष्णानुशीलन में आ गया, हर चीज उसमें आ गई, कहीं कोई चीज छूटी नहीं। इस प्रकार से ऐसी डेफिनेशन। तो प्रभु जी अभी समय हो गया है। सच्चिदानंद विग्रह प्रभु ने एक लिंक डाला है निवृत्ति प्रवृत्ति माँ के डिस्कशन, अपन नेक्स्ट टाइम ले लेंगे उसको। सो राजेश प्रभु जी, यू कैन स्टोर दैट लिंक
and we can start our next session by discussing that. And also Arpana Mataji's question, we can take it from next time. Also these 2 points, and also third thing is what Vasudhama Prabhu just shared. There is a commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur on that point also regarding avoiding offenses. In which category does it fall? So we can start by discussing these 3 things in next class. ठीक है प्रभु जी? ठीक है। सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. स्पेशल थैंक्स टू हिज ग्रेस भक्तमित्र प्रभु जी. Thank you very much. और हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी हम लोगों के इसमें ज्वाइन कर रहे हैं. सब लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद. सीखने के लिए, मैं कोई उत्साह बढ़ाने के लिए नहीं आया, मैं सीखने के लिए आया. जहाँ भक्तमित्र प्रभु जी होंगे वहां तो कटोरा लेके पहुंच जाओ भाई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. प्रभु जी आपके रहने से सबका उत्साह बढ़ जाता है। नहीं प्रभु जी, आप आपके जैसे दर्शन टीचर होंगे माता तो आपके जैसे टीचर होगा उत्साह वैसे ही बढ़ जाता है प्रभु जी. यस. समस्त भक्तविंद की जय हो. हरे कृष्ण। जय चक्र भगवान प्रभु प्रवर्ष की कटोरा जय. सिंधु भाई विचा हम पति सिंधु की जय. श्लोक स्वामी की जय. शुभपाद जय. हरे कृष्ण. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण प्रभु जी, Thank you so much. दंडवत प्रणाम। प्रणाम.